साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। मेरे प्रिय दर्शकों, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी होती है तो व्यक्ति एक आरामदायक जीवन जीता है और अपने जीवन में सफल भी होता है। व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आते हैं और उससे वह पार पा जाता है और संघर्ष करके जीत भी हासिल कर लेता है। देखिए, किसी की भी कुंडली में अच्छे योगों का होना, लाभकारी योगों का होना अच्छे कर्मों का संकेत होता है। जैसे हम इसको यूं समझ सकते हैं कि यदि पूर्व जन्म में हमारे कर्म अच्छे हैं तो इस जन्म में कुछ ग्रहों की स्थिति ठीक आई है, तभी हम इस जीवन में जो है सुख भोग पा रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यदि आप बिल्कुल आसान भाषा में ज्योतिष सीखने का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बैच भी चलते हैं, जिसकी फीस भी जो है सामान्य ही रखी गई है। अभी लगभग 1 महीने में ही ज्योतिष सीखने का नया बैच शुरू हो रहा है। जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप निःशुल्क ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पार्ट 1 से ही आप एपिसोड देखें। यह बहुत ही सरल भाषा में है और निश्चित ही आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे। इसके साथ ही यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मेरे प्रिय दर्शकों, आज हम एक ऐसे योग के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हर तीसरे व्यक्ति की कुंडली में बनता है। वो कौन सा योग है? वो है अम्ला योग। देखिए, यह कोई दुर्लभ योग नहीं है कि आपकी बहुत रेयर कुंडली में बनता है। हर तीसरी कुंडली में आपको ये योग मिल जाएगा। आपकी कुंडली में भी ये हो सकता है, अपनी कुंडली में भी आप इसे मिलान करें। अभी जो मैं आपको बातें बताऊंगा उससे देखिए, बात करते हैं हम सबसे पहले कि बनता कैसे है, इसके बाद इससे प्राप्त होने वाले फलों को हम समझेंगे। देखिए, इसकी 2 कंडीशन है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन भी पूरी होती है तो अम्ला योग निश्चित रूप से बनेगा। इसके साथ ही अंत में मैं आपको यह बताऊंगा कि अम्ला योग भी यदि आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है, लेकिन यदि उसके जो है आपको अच्छे फल अभी तक नहीं मिल पाए हैं तो किस कारण से नहीं मिल पा रहे हैं, यह भी जो है हम इस एपिसोड के अंत में समझेंगे। देखिए, जन्म कुंडली में कहीं भी चंद्रमा बैठा हो, ध्यान से सुनिएगा, जन्म कुंडली में कहीं भी चंद्रमा बैठा हो और उससे 10वें भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो तो यह योग बनता है। शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? चंद्रमा, बुध, शुक्र और बृहस्पति, ये चारों ग्रह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इन चारों को ही शुभ ग्रह कहा गया है। तो जन्म कुंडली में जहां कहीं भी चंद्रमा स्थित होगा उससे 10वें भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो, जैसे बुध हो, शुक्र हो या बृहस्पति देव हो, तो अम्ला योग बनेगा। इसके अलावा यह लग्न से भी माना जाता है, यानी कि जन्म कुंडली का जो प्रथम भाव है उससे 10वें भाव जब हम गिनेंगे तो उस 10वें भाव में कोई भी शुभ ग्रह होगा, चंद्रमा हो, बुध हो, शुक्र हो या बृहस्पति हो, तो भी यह योग माना जाएगा। अब देखिए, जिस किसी की भी जन्म कुंडली में यह योग बनता है उसे किस तरह के फलों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले आप ये समझें कि चाहे चंद्रमा से हो, चाहे लग्न भाव से हो, लेकिन यह योग जो है वो 10वें भाव से बनता है। तो आखिर 10वें भाव हमारे प्रोफेशन का है, हमारे कार्य क्षेत्र का होता है, हमारे व्यापार का होता है। तो जिस किसी की भी कुंडली में अम्ला योग बनता है, ऐसा व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र में सफल होता है, समाज में नाम कमाता है। इसके अलावा राजनीति में भी ऐसा व्यक्ति बहुत आगे पहुंचता है और यदि ऐसा व्यक्ति व्यापार करे तो व्यापार विस्तार भी कर सकता है, व्यापार में भी बहुत अच्छी सफलता इन्हें प्राप्त होती है। यदि यह राजकीय सेवा में है, यदि इनकी सरकारी नौकरी है, तो यह अपने जीवन में उच्च पद प्राप्त करते हैं और इसी प्रकार जो है पैसा, नेम, फेम सब कुछ इनके जीवन में इन्हें प्राप्त होता है। कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति सुखी जीवन जीता है और सभी सुखों को भोगने वाला होता है। जातक गुणवान होता है, सात्विक होता है, दानी होता है, परोपकारी होता है। अब देखिए, यदि हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा से या लग्न भाव से 10वें भाव में यदि बृहस्पति देव हो तो कैसे फल प्राप्त होंगे।
यदि चंद्रमा से या लग्न भाव से दशम भाव में यदि बृहस्पति देव हो तो ऐसा जातक एक अच्छा वक्ता होता है, यानी बोलने की जो इनकी शैली होती है बहुत अच्छी होती है, और ऐसा व्यक्ति जन नेता भी बन सकता है। ऐसे व्यक्ति में एक अच्छी कल्पना शक्ति के साथ साथ बहुत अच्छा ज्ञान भी होता है। प्रिय दर्शकों, अम्ला योग बनाने वाले बृहस्पति का यह जो स्थान है, ये एक शिक्षक, प्रोफेसर, विद्वान, ज्योतिषी और राजनीतिक जन नेता के साथ साथ एक बहुत ही फेमस शिक्षक की तरह उन्नति और प्रसिद्धि और सफलता जीवन में जरूर देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, बहुत अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं। इसके अलावा यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा से या लग्न भाव से दशम भाव में शुक्र हो तो ऐसा जातक फिल्म या टेलीविजन उद्योग या मीडिया के क्षेत्र में अपना करियर बनाकर उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसे में ऐसे व्यक्ति के पास बहुत अच्छी मात्रा में धन होता है, सुख समृद्धि होती है। देखिए, शुक्र की यह स्थिति जो है जातक की शादी के बाद जीवन की सभी भोग विलासिता के साथ साथ बहुत सुख समृद्धि भी लाती है और बहुत फेमस भी कर देती है। इसके बाद देखिए, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा से या लग्न भाव से दशम भाव में बुध हो तो ऐसा जातक अकाउंटिंग, बैंकिंग और प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता जैसे करियर में सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसा जातक उपन्यास भी लिख सकता है। इसके साथ ही दशम भाव में अकेले बुध के होने से ऐसा जातक ब्लॉगिंग के माध्यम से सोशल मीडिया में सफलता और लोकप्रियता प्राप्त कर सकता है। प्रिय दर्शकों, अब हम ये समझते हैं कि आखिर अम्ला योग यदि आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है तो भी उसके अच्छे फल आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, या आप यूं भी समझें कि अम्ला योग किन स्थितियों में निष्फल हो जाता है। देखिए, जन्म कुंडली के दशम भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो और यदि वह कमजोर हो, यानी उनकी जो है डिग्री यदि बहुत कम हो या बहुत अधिक हो, या वो सूर्यदेव से अस्त हो, तो भी अम्ला योग के जो है शुभ फल नहीं मिल पाते हैं या बहुत कम मात्रा में आपको इसके फल प्राप्त होंगे। इसके साथ ही दशम भाव में स्थित शुभ ग्रह यदि अशुभ ग्रह के प्रभाव में हो, या तो शुभ ग्रहों पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो या अशुभ ग्रह ही शुभ ग्रह के साथ बैठे हों, तो कुंडली में अम्ला योग नहीं बनता है, बल्कि यह एक दोष हो जाता है। इसकी वजह से जातक के जीवन में कठिनाइयां आने लगती है और प्रत्येक कार्य में असफलता ही प्राप्त होती है। जातक को समाज में जो है मान सम्मान और यश प्राप्त नहीं होता है। यह सब पाने के लिए इन्हें जो है बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मेरे प्रिय दर्शकों, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि जन्म कुंडली में यदि लग्नेश कमजोर हो या फिर छठे या आठवें या 12वें भाव में हो तो अम्ला योग का फल नहीं मिल पाता है, क्योंकि लग्नेश पूरी कुंडली के मालिक हो जाते हैं, वही कमजोर हो जाएंगे तो फिर राजयोगों का फल नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही जन्म कुंडली में चंद्रमा से दशम भाव जो है, चंद्रमा से जब आप दशम भाव गिनेंगे तो वो यदि तीसरा भाव होता है या छठा भाव होता है या 8वां भाव होता है या 12वां भाव आता है तो अम्ला योग का जो है फलदायी परिणाम हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। इसके साथ ही यदि चंद्रमा जो है छठे, 8वें या 12वें भाव के स्वामी हो तो भी जातक को इस योग का फल प्राप्त नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। मैं इसी तरीके से आपको आसान भाषा में समझाता रहूँगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देवें। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में एक नया और रोचक विषय लेकर। जय श्री राधे।